नमो नारायण। आपके नाम का पहला अक्षर भी कुछ बोलता है। जय गौ माता, वंदे मातरम, माँ भारती को प्रणाम। इन आंखों में देखते हुए प्रेम से, प्यार से, हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। ये देवादिदेव शनिदेव के यानी मेरे आराध्य का अद्भुत मंत्र है। जब तक मैं आपके साथ रहता हूं तब तक इस मंत्र का जाप करोगे तो जीवन खुशियों से भरा रहेगा। ओम शम शनिश्चराय नमः। मित्रों और साथियों, दाती महाराज का हृदय से अभिनंदन, आभार। गुरु मंत्र विद दाती महाराज के यूट्यूब के चैनल पर। साथियों, भारतीय सनातन संस्कृति की सांस्कृतिक धरोहर ज्योतिष के कई पहलू में आपके सामने रखता हूं और रखने जा रहा हूं। बहुत से मित्रों ने मेरे को मैसेज किया, फोन किया कि दाती महाराज हमारे पास जन्म समय नहीं है, हम अपना भविष्य कैसे देखें। क्योंकि जो सबसे पहले मैं 12 के 12 राशियों का जो राशिफल डाला वो संपूर्ण ग्रह नक्षत्र और जन्म कुंडली के हिसाब से था। सारे ग्रह योगा योग, सारी दृष्टियां देखी, ग्रहों का राशि परिवर्तन देखा, वक्री अवस्था देखी, फिर षडाष्टक देखा, चतुर्दशम देखा, समसप्तक देखा। तो संपूर्ण ग्रह योगाओं की युति के अनुसार मैंने साल 2021 का राशिफल आपके सामने प्रस्तुत किया। लोगों का मेरे पास मैसेज आया, हजारों फोन हैं, क्योंकि 5 से 7 लोग हैं जो आपके फोन अटेंड करते हैं, और कहा कि दाती महाराज हमारे पास हमारा समय नहीं है। तब मैंने गुरु मंत्र विद दाती महाराज पर आपकी जन्म तारीख के हिसाब से, मूलांक का हिसाब से आपका व्यक्तित्व एंड साल 2021 कैसा रहेगा, इस विषय पर अपने विचार आपके सामने रखे। यूट्यूब पे जाएंगे, न्यूमरोलॉजी में मूलांक के हिसाब से साल 2021 और आपका व्यक्तित्व कैसा रहेगा, मैंने अपना अनुभव वहां रखा। जब इस विषय को रखा तो लोगों ने कहा दाती महाराज न हमारे पास जन्म तारीख है, न हमारे पास जन्म समय है, हम क्या करें। तो मेरे मित्रों, अब मैं आपके सामने वर्णमाला के हिसाब से, अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से, अल्फाबेट के हिसाब से राशिफल लेके आ रहा हूं अंग ज्योतिष के अनुसार। इसके साथ ही अंग ज्योतिष से सन 2021 का वर्षफल नाम के प्रथम अक्षर के अनुसार मैं चर्चा करूंगा कि आपके नाम के पहले अक्षर के अनुसार साल 2021 आपका कैसा रहेगा और कैसा है आपका व्यक्तित्व। इस विषय पर आ रहा हूं। इस विषय पर आऊं 5 से 7 मिनट आपका आज ज्यादा लूंगा, क्योंकि विषय को समझाना चाहता हूं। भारतीय सनातन संस्कृति में ज्योतिष के आलोक में भविष्य के बारे में जानकारियां हासिल करने की प्रवृत्ति सनातन काल से है, और हमारे शास्त्रों में ज्योतिष को वेदों के 6 अंगों में से चौथा प्रमुख अंग एक नेत्र के रूप में माना है। अद्भुत विधा है ये, और इसके द्वारा भविष्य में क्या कुछ होने वाला है इसका अनुमान लगाया जा सकता है। बशर्ते है कि व्यक्ति को, जो ज्योतिषी है, जो एस्ट्रोलॉजर है, जो भविष्य वक्ता है, उसे अपना स्वयं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और वो ज्ञान है शिव सर्वोदय, अपने स्वरों का ज्ञान, अपने भीतर की इड़ा और पीड़ा, चंद्र और सूर्य और सुषमणा पे पकड़ है तो फलित बहुत अच्छा होगा। ज्योतिष में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार उनका प्रभाव संसार के प्राणियों पर कैसा पड़ता है, इस सब कुछ जाना जा सकता है ज्योतिष के आलोक में। और मैंने यहां तक देखा है कि जन्म कुंडली के आधार पर मनुष्य के संपूर्ण जीवन के बारे में बहुत कुछ जानकारियां मिल सकती है, परंतु कुछ लोगों के पास अपनी जन्म कुंडली नहीं है। क्योंकि एक समय था जब लोगों के पास जन्म टाइम और तारीख को ज्यादा महत्व नहीं देते, लिखने में ज्यादा महत्व नहीं देते थे। इसलिए कुंडली न होने के कारण, जन्म कुंडली न होने की वजह से व्यक्ति के भविष्य के बारे में कुछ भी संकेत नहीं मिल पाता। लेकिन आप नहीं घबराइए, यदि आपका जन्म की तारीख व समय नहीं है तो आप अपना भविष्य ज्योतिष के जरूर में देख सकते हैं। इस विषय को लेकर आपके सामने आया हूं। मित्रों, जब एक व्यक्ति का जन्म होता है उसमें ब्रह्मांड के ग्रहों की स्थिति क्या है, उसमें ब्रह्मांड में ग्रहों का स्पंदन किस प्रकार का था, उनसे निकलने वाली ऊर्जा किस प्रकार की थी, और उस ऊर्जा का कितना अंश उस व्यक्ति के ने अवशोषित किया, उसके आधार पर उस व्यक्ति की जन्म कुंडली बनती है। और निजगत कर्मों के अनुसार, क्योंकि ग्रह आपके कर्मों के अनुसार आपकी जन्म कुंडली में विराजमान होते हैं, निजगत कर्मों के अनुसार जन्म कुंडली के 12 भावों में 9 ग्रह 27 नक्षत्रों के हिसाब में
किस भाव में विराजमान है, क्या फल देंगे, अच्छा या बुरा, ये आपके कर्मों के आधार पर ग्रह फल देते हैं। लेकिन यदि हमारे पास जन्म कुंडली नहीं है, इसके अभाव में हम भविष्य जानने का दूसरा तरीका अपना दें, वो तरीका है ध्वनि स्पंदन। जैसे कि हम सब जानते हैं कि संसार में हम जैसे ही आते हैं हमें एक नाम दिया जाता है और वो नाम अंतिम सांस तक हमारे साथ रहता है। जब हमारे आसपास के लोग हमें उस नाम से पुकारते हैं तो हमारे आसपास एक विशिष्ट प्रकार की तरंग पैदा होती, और एक दिन में न जाने कितने लोग हमें हमारा नाम लेकर पुकारते। उसका परिणाम यह होता है कि हमारी चारों ओर विशिष्ट तरंगे का ताना बाना बुनने लगता है और विशिष्ट तरंगे हमारे आसपास रहती है, क्योंकि हमारे नाम में जो अक्षर होते हैं उन सभी अक्षरों का एक विशिष्ट स्पंदन होता है और हमारे पूरे जीवन में इसी नाम से जाना जाता है, जिसके कारण इन अक्षरों से मिलकर बनने वाला स्पंदन हमारे लिए बहुत खास हो जाता है। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड अब यहां काम करेंगे। सबकॉन्शियस माइंड में वो स्पंदन अपना काम करना शुरू करता है। हम जीवन पर्यंत इस ध्वनि तरंगों के बनने वाले स्पंदन के बीच रहते हैं। मित्रों, मैं एक छोटा सा उदाहरण या एग्जाम्पल आपके सामने दे रहा हूं कि किस प्रकार शब्दों से उत्पन्न वाइब्रेशन हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल निभाता। मान लीजिए एक ही समय में एक ही डेट और एक ही स्थान पर दो बच्चों ने जन्म लिया। अब ज्योतिष के अनुसार, ज्योतिष के हिसाब से उनकी कुंडली एक सी बनेगी, क्योंकि कुंडली व्यक्ति के जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान के आधार पर बनती। तो क्या उन दोनों को बच्चों का जीवन एक समान होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मित्रों, ऐसा न होने के पीछे एक बात है जो महत्वपूर्ण है, वो ये कि संभव है दोनों बच्चों के नाम के अक्षर एक ही हो, परंतु दोनों के नाम में एक ऐसी संभावना, नाम दोनों बच्चों के नाम एक जैसे हो, ऐसी संभावना बड़ी कम देखी जाती। जब नाम अलग अलग होंगे उस नाम से बनने वाली ध्वनि स्पंदन भी अलग अलग होंगे। दोनों बच्चों के लिए अलग अलग ध्वनि स्पंदन होगा और इसका प्रभाव उनके जीवन पे पड़ेगा। एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं यहां बताना चाहूंगा, आप बच्चों का क्या नाम रखते हैं, उस नाम का क्या अर्थ बनता है, यह बहुत मायने रखता है। कहीं मैंने सुना था, विद्वान की ये शैली थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी और मैं इस बात को यहां कहूंगा। और पिछले कई वर्षों से इस विषय पर, इसी सूत्र को लेकर मैं काम कर रहा हूं और मैंने हजारों लोगों को परिवर्तन करने के लिए कहा कि ऐसा रख देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और इस अक्षर पे काम करेंगे तो बहुत अच्छा, ये अक्षर जोड़ देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और ये अक्षर हटा देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे मान लीजिए किसी का नाम सीमा है, तो आप गौर करिएगा उसका जीवन हमेशा सीमाओं में रहेगा, क्योंकि हर तरफ से लोग उसे पुकारते सीमा 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 सीमा। और किसी का नाम आकाश है तो उसका जीवन हमेशा स्वच्छंद रहेगा, वो कभी सीमाओं में बंधना नहीं चाहेगा, हमेशा आजाद घूमेगा, क्योंकि आकाश अनंत है, उसे कोई बांध नहीं सकता। ऐसा देखा है मैंने, इस पे रिसर्च किया मैंने ऐसे कई नाम सुने हैं जो पाश्चात्य देशों के नाम से प्रभावित होकर लोग रखते हैं। कुछ ऐसे भी नाम है सुनने में आए जो बड़े अटपटे हैं। जैसे मैंने हाल ही में एक नाम सुना, लॉकडाउन। मुझे ये सुनकर बड़ा अजीब लगा, भला ये कैसा नाम हुआ। लेकिन आजकल के पेरेंट्स मॉडर्न हैं, अपने को, अपने बच्चों को एक विशिष्ट पहचान देना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, स्पंदन का अपना प्रभाव। लॉकडाउन एक ऐसा स्पंदन होगा, वो व्यक्ति प्रगतिशील नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है आपसे कि पहचान के चक्कर में कहीं आप उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे, इस बात का ध्यान जरूर रखें। मित्रों, मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मेरे से कोई गलती हो तो क्षमा करिएगा। मैं किसी की भावनाओं को कभी ठेस नहीं पहुंचाता हूं, मैं अपने विचार रख रहा हूं, क्योंकि मेरा राष्ट्र है और मैं अपने राष्ट्र के प्रति वफादार रहूं। मैं इस राष्ट्र का वफादार नागरिक हूं। हर परिस्थिति में अपने देश की संस्कृति को बढ़ावा देना मेरा धर्म और कर्तव्य है। इसलिए मैं ऐसे नामों का पक्षधर नहीं हूं जिसका प्रभाव हमारे जीवन पर नकारात्मक पड़ता है। मेरे विचार में नाम मॉडर्न हो
इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन वो हमारी देश की संस्कृति के अनुरूप हो तो सोने में सुहागा, क्योंकि हमारी संस्कृति हमारे जीवन की निजी उन्नति से जुड़ी हुई है। नामों का अपना प्रभाव होता है, इस पर हमें विचार करना पड़ेगा। मित्रों, हर कोई वैचारिक रूप से स्वतंत्र है। मैं किसी पर अपनी पसंद नहीं लाता, बात बात में बात आ गई तो मैंने कह दी। तो मित्रों, मैं चर्चा कर रहा था अक्षरों से बनने वाले स्पंदन की, और इन्हीं अक्षरों से बनने वाले स्पंदन को जानने की कला को ज्योतिष एक विधा से नाम जाने, और वो है अंक ज्योतिष। इसके संबंध में भी कुछ बातें मैं आपसे बता दूं। मैं लगभग 40-50 सालों से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, आगम, शैव और शाक्त, और गुरु महाराज जी की दया से कोल के आसपास भी रहना, तो हमारी जो विधाएं हैं गुरु महाराज जी की दया से मुझे उन्हें स्पर्श करने का अवसर मिला है। इन्हीं विधाओं के साथ साथ मैंने अंक ज्योतिष में भी थोड़ा सा अध्ययन किया। बहुत पुरानी परंपरा है, ये बड़ी दार्शनिक विचारधारा है अंक ज्योतिष बारे। हमारी प्राचीन हिंदू परंपरा है, पैथागोरियन है और कैलाडेन है। ये बड़ी प्राचीन विधा है। इन विधाओं ने हिब्रू में अंग्रेजी वर्णमालाओं का एक निश्चित अंक निर्धारित किया है। प्रत्येक अंग्रेजी के अल्फाबेट को एक अंक दिया है, जैसे ए, आई, जे, क्यू और वाई, इन्हें एक अंक दिया है। बी, के, आर, इन्हें 2 का अंक दिया है। सी, जी, एल, एस, 3 का अंक दिया है। डी, एम, टी, इन्हें 4 का अंक दिया है। ई, एच, एन, एक्स, इन्हें 5 का अंक दिया है। अब 1 का अंक सूर्य का प्रतीक है, 2 का अंक चंद्रमा का प्रतीक है, 3 का अंक बृहस्पति का प्रतीक है, और 4 राहु का प्रतीक है। 5 आप सभी लोग जानते हैं बुध का प्रतीक है। 6 शुक्र का प्रतीक है, और 6 में आते हैं यू, वी, डब्ल्यू, ये 6 का अंक है। ओ और जेड 7 का अंक है, केतु इसका प्रतीक है। एफ और पी 8 का अंक है, ये शनि से प्रभावित अंक है। इन अंकों में इन सबको एक एक वर्णमाला के एक एक वर्ड को, एक एक अल्फाबेट को एक एक अंक से जोड़ा है। 9 का अंक इन्होंने पूर्णांक माना है, और इन आचार्यों का और विद्वानों का मत है कि परमात्मा के नाम का प्रतिनिधि अंक होने के नाते इन्हें अक्षरों के साथ नहीं जोड़ा। यदि किसी व्यक्ति के नाम में 9 अक्षर आते हैं तो न्यूमरोलॉजी के 9 अंक के आधार पर उनका भविष्य कथन होगा, और यही वजह है कि नाम के आधार पर बताया गया भविष्यफल का असर देखने में आता है। तो ध्यान रखिएगा बंधु, मैं जो ये बात करने जा रहा हूं ये वर्णमाला के अक्षरों के हिसाब से, ए यानी अ और बी यानी ब। तो इन अक्षरों के हिसाब से, इन वर्णमाला के अक्षरों के हिसाब से साल 2021 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, इस विषय पर आ रहा हूं। मैंने अपनी बात रखी कि ये स्पंदन है, भले ही हजारों लोग हो, लेकिन आपके आसपास जिन नाम से आपको पुकारते हैं उसका अपना एक प्रभाव होता है, अपनी एक वाइब्रेशन होती है, अपना एक स्पंदन होता है, और उसका प्रभाव पड़ता है। तो उस स्पंदन के आधार पर, ध्वनि के आधार पर आपका जीवन प्रभावित होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर एच के बारे में। यदि आपके नाम का पहला अक्षर एच है, आपके जन्म नाम का पहला अक्षर एच है, तो कैसा रहेगा आपका स्वभाव, आपका व्यक्तित्व। और साल 2021 शिक्षा, कैरियर, व्यवसाय, नौकरी, परिवार और स्वास्थ्य के हिसाब से क्या संकेत दे रहा है अंक ज्योति। प्राचीन हिंदू न्यूमरोलॉजी, पैथागोरियन, कैलाडेन सिद्धांत के आचार्यों के सिद्धांतों के अनुसार एच अक्षर अंक 5 के अंतर्गत आता है। अंक ज्योतिष में 5 का अंक एच का अधिपति करता है, और 5 के अंक का अधिपति देवता बुध है। इसका अर्थ कि एच लेटर वाले लोग, एच अक्षर वाले नाम यानी ह अक्षर वाले लोग बुध ग्रह से ज्यादा प्रभावित होंगे। और यह अक्षर पुनर्वसु नक्षत्र में पड़ता है, और पुनर्वसु नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति ग्रह होता है, और यह नक्षत्र मिथुन राशि के अंतर्गत आता है, और मिथुन राशि का स्वामी बुध है। तो मैं कहना यह चाहता हूं एच अल्फाबेट, एच लेटर वाले लोगों के लिए साल 2021 में बुध
और बृहस्पति ग्रह का विशेष प्रभाव रहेगा 2021 में। नमो नारायण। अब मैं एच अक्षर, यदि आपके नाम का पहला अक्षर एच है, ह है, कैसा रहेगा आपका स्वभाव? जिन लोगों का नाम का पहला अक्षर एक्स अक्षर से शुरू होता है, ऐसे लोग हंसमुख स्वभाव के होते। समस्या को कैसे दूर किया जाए, इस कला में ये मास्टर और माहिर होते हैं। इन्हें अपने जीवन में तनाव बिल्कुल पसंद नहीं होता है, क्योंकि ये खुश मिजाज स्वभाव के होते हैं, लेकिन अपने निजी जीवन के प्रति बहुत संजीदा होते हैं। इनके आसपास हमेशा लोगों की एक अच्छी खासी भीड़ जमा रहती है, इसलिए अपने परिवार और दोस्तों के बीच में एक अच्छे एंटरटेनर के रूप में जाने जाते हैं। अपने निजी जीवन के प्रति गंभीर होने के नाते कई बार इनके करीब रहने वाले लोग भी इनके मन की बात नहीं जान पाते हैं। एक पार्टनर के रूप में ये काफी अच्छे साबित होते हैं। इनका जीवन साथी हमेशा इनसे खुश रहता है। बहुत सुंदर अल्फाबेट है एच, और आपके नाम का पहला अल्फाबेट एच है, पहला अक्षर ह है, पहला लेटर एच है, तो साल 2021 शिक्षा, कैरियर, व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक और पारिवारिक और स्वास्थ्य के हिसाब से कैसा रहेगा, इस विषय पर चर्चा करूं। सबसे पहले शिक्षा और कैरियर। यदि आपका नाम का पहला अल्फाबेट, आपके नाम का पहला अक्षर ह, अंग्रेजी वर्णमाला का पहला अक्षर आपके नाम का एच है, तो साल 2021 शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से उत्तम रहेगा, क्योंकि प्रयास सार्थक होंगे। परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा, इंटरव्यू और विभागीय परीक्षा, यूपीएससी, बैंकिंग और हॉर्टिकल्चर, योगा, जिम, मैनेजमेंट, फाइनेंस, आर्किटेक्ट, ये विषय बड़ी सफलता के नजर आ रहे हैं। परीक्षा परिणाम विद्यार्थियों के लिए बड़े उत्तम रहेंगे, परंतु लापरवाही से बचना होगा। बहुत जरूरी शिक्षा पर ध्यान देना, हवा में बात नहीं करना भाई। शिक्षा में सफलता तभी मिलेगी जब आप व्यर्थ की मित्र मंडली से दूर रहेंगे। मानसिक अस्थिरता उत्पन्न न होने दें, छोटी छोटी चीजों को लेकर क्रोध न करें। उच्च शिक्षा में अध्ययनरत युवा और विद्यार्थियों को अपनी कार्यशैली की वजह से अनावश्यक शिक्षा में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लापरवाही से बचे, परंतु ये समस्या साल के मध्य में दूर हो जाएगी। पढ़ाई में मन लगेगा और शिक्षा में सफलता मिलेगी। नमो नारायण। अब बात करते हैं व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण की। यदि आपके नाम का पहला अक्षर, पहला अल्फाबेट, पहला लेटर एच है, यानी ह है, तो साल 2021 कारोबार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से वर्ष के प्रारंभ में अनेकों बाधाओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। व्यवसाय और नौकरी में सफलता के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, इन महीनों में विवादित सौदों से बचना होगा और व्यवसाय में पूंजी निवेश नहीं करें। और यदि आप नौकरी में है तो इस समय आपको सावधानी से काम करना होगा। कार्य क्षेत्र में राजनीतिक जोड़ तोड़ से बचे, सहकर्मियों को साथ लेकर चले। हाँ, एक बात जरूरी है, जनवरी, फरवरी और मार्च में कठिन परिश्रम का फल अवश्य मिलेगा और गुजार लायक धन की प्राप्ति मिलेगी, लेकिन फ्लो इतना नहीं रहेगा। कानूनी मसले हल होंगे, प्रयासों की वजह नए कार्य योजनाएं बनेगी। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त व्यवसायिक और नौकरी के दृष्टिकोण से बहुत शुभ समय है आपका। व्यवसाय और नौकरी में मनोनुकूल परिवर्तन कर सकते हैं। ये परिवर्तन आर्थिक दृष्टिकोण से शुभ रहेंगे और नौकरी वालों के लिए अधिकारियों से संबंध बेहतर होंगे, परंतु सितंबर और अक्टूबर के बीच में नौकरी और व्यवसाय में थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। प्रतिद्वंदी आपको परेशान कर सकता है। अप्रैल और अगस्त के महीने में सरकारी लाभ मिलने के प्रबल योग है और वर्ष का अंत आर्थिक रूप से समृद्धिदायक रहेगा। नमो नारायण। और बात करते पारिवारिक दृष्टिकोण से। आपके नाम का पहला अक्षर, पहला अल्फाबेट, पहला लेटर एच है, यानी ह है, तो 2021 पारिवारिक दृष्टिकोण से मिला जुला रहेगा। पारिवारिक जीवन में अपनों को साथ बिठाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। थोड़ा सा संघर्ष है एक एक को पकड़ के लाने में, लेकिन जब एक साथ आ जाएंगे तो पारिवारिक संबंधों में प्रगाढ़ता जरूर आएगी। बड़े बुजुर्ग का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा, साथ मिलेगा, पैसा भी उनसे मिलेगा और उसके बाद पारिवारिक सदस्यों के साथ घूमने फिरने का अवसर भी मिलेगा। घर और परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। पारिवारिक सदस्यों के वैचारिक मतभेद से पीछा छूटने की वजह से आर्थिक स्थिति बड़ी सुदृढ़ रहेगी। परिवार में किसी नए मेहमान के आगमन का योग है और जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। वैवाहिक दृष्टिकोण से अविवाहितों के लिए यह साल ठीक रहेगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य। यदि आपके नाम का पहला अल्फाबेट, पहला अक्षर, पहला लेटर एच से शुरू हो रहा है तो साल 2021 स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अधिक अच्छा नहीं कहा जा सकता। नक्षत्र गणना, अंग ज्योतिष के अनुसार स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। थोड़ी सी सावधानी
आपको बरतनी पड़ेगी तो अच्छा है। इस वर्ष पानी पीने में लापरवाही नहीं बरते, पानी जरूर पिए, फलों का जूस जरूर के, फल खाने ज्यादा से ज्यादा फल खाए, क्योंकि नक्षत्र गणना, अंक ज्योतिष पेट संबंधी परेशानियों का संकेत दे रही। डिहाइड्रेशन जैसी पानी की वजह से बहुत सी बीमारियां हो सकती है, इस बात का ध्यान रखें। पेट के अलावा कमर दर्द, आंखों की जलन भी कष्टकारक हो सकती है, देखिएगा, डॉक्टर से सलाह लें और दवा में लापरवाही नहीं बरते। नंबर 9, इस साल आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो 2021 में किसी भी महीने में, कोई भी महीना हो, 5 तारीख, 6 तारीख, 9 तारीख, 12 तारीख, 15 तारीख, 21 तारीख, 24 तारीख और 30 तारीख आपके लिए शुभ रहेगी। नमो नारायण। यदि आपके नाम का पहला अक्षर H है, अल्फाबेट H है पहला लेटर, और 2021 में कहीं प्रॉब्लम आ रही हो तो ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए तुलसी में जल हर रोज अर्पित करें। शाम को तुलसी के पौधे के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए, प्रतिकूल परिस्थिति से छुटकारा मिल जाएगा। यदि कैरियर कारोबार में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो तो 1 ग्राम का चांदी का चकोर टुकड़ा, 1 ग्राम का चांदी का चकोर टुकड़ा रविवार के दिन किसी भी मंदिर में चुपचाप रख के आ जाए, ऐसा 40 रविवार कर देना। और नौकरी में अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो तो किसी सदाचारी ब्राह्मण को तांबे का पात्र दान में कर देना, गेहूं से भरकर। 21 रविवार श्रद्धानुसार तांबे का पात्र ले, उसमें गेहूं भरे और किसी सज्जन ब्राह्मण को दान, गरीब आदमी को दान में दीजिएगा, सारे कष्ट मिट जाएंगे। तो 2021 के लिए ये उपाय थे, मैंने अपने विचार आपके सामने रखे। मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं, हथेली में सरसी उगाता नहीं हूं, मेरा अनुभव मैंने आपके सामने रखा, मानो न मानो आपकी मर्जी। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आप ही का रहेगा। ये मेरा अनुभव था भाई, जरूरी नहीं कि मैं ठीक रहूं, आपको पूरा अधिकार है कि आप सेकंड ओपिनियन लें। नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं, ऐसा हृदय से आया। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए।
सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। नमो नारायण। आपके नाम का पहला अक्षर भी कुछ बोलता है।